Hello students. In exercise 1.15, what we have? We have a electric field given. E is equal to 3 into 10 to the power 3I न्यूटन पर कूलम। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम और I रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को, J y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और K z एक्सिस को। तो I यानी x एक्सिस। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस में। ओके। Also in this numerical we have a square of side 10 cm parallel to yz plane। तो सबसे पहले yz plane क्या होता है? x और y के बीच में जो प्लेन होता है that is xy plane। x और z के बीच में जो प्लेन होगा xz plane और y और z के बीच में जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे yz plane। तो ये है हमारा yz plane। तो हमसे कहा गया वी हैव अ स्क्वायर, लेट वी हैव अ स्क्वायर ओके। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। और ये जो स्क्वायर है ये पैरेलल है किसके, YZ के। ओके, इसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था किसी भी एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ABCD स्क्वायर की डायरेक्शन किधर होगी, जो क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल। तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो YZ की डायरेक्शन क्या होती है, x एक्सिस। तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी, इस एरिया की डायरेक्शन होगी इधर x एक्सिस। ओके, चलिए। और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है, x एक्सिस में। वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अलोंग द x एक्सिस। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से पास ऑन करेगा तो हमें इसका क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। हमें इस एरिया का वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फ्लक्स ऑफ दिस एरिया। ओके, हमें निकालना है फ्लक्स किसका, ए बी। तो हमसे फ्लक्स पूछा गया है स्क्वायर ABCD का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। ओके, तो दिस विल बिकम A डॉट बी क्या होता है, AB cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ E मॉड ऑफ एरिया इंटू cos थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 3। एरिया का मैग्नीट्यूड, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं 10 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। ओके, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। एंड कॉस थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस में है और इस स्क्वायर ABCD की डायरेक्शन भी x एक्सिस में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। ओके, और cos 0 क्या होता है, 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 30। ओके, एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, F इक्वल टू QE, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। So this is the value of the flux which is passing through the square ABCD, 30 Newton per meter square. In the second part of this question हमसे कहा गया है
अगर ये स्क्वायर को थोड़ा सा हम इंक्लाइन करते हैं, इफ वी इंक्लाइन दिस स्क्वायर ए बी सी डी, थोड़ा सा हम इसको इस बार उन्होंने हमसे इंक्लाइन करवाया है। कितना इंक्लाइन कराया है? 60 डिग्री। तो like we make A B C D, यानी अब जो एरिया पहले सीधे था एक्स वाई के प्लेन, अब उस प्लेन को उसने कहा है कि 30 डिग्री क्या कर दिया है, 30 डिग्री बेंड कर दिया है। पहले एरिया ऐसे था, अब उसको 30 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर दिया गया है। तो जब आप ये देखिए, अगर स्क्वायर सीधा था तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी, इस तरह से। अब अगर ये स्क्वायर बेंड होगा तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बेंड होगी। यानी जितना एंगल ये बेंड होगा उतना ही एंगल इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी के साथ बेंड हो जाएगी। तो यानी पहले डायरेक्शन कैसी थी, ऐसे थी जब ये सीधा था, लेकिन अब ये चूंकि घूम गया है कितना, 60 डिग्री, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या 60 डिग्री घूम जाएगी। ओके, तो अब इस केस में आपसे दोबारा क्या पूछा गया है, फ्लक्स की अगर स्क्वायर 60 डिग्री बेंड हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा। तो अगेन वी हैव द फ्लक्स ऑफ ए बी सी डी, दैट इज ई डॉट डी एस mod of E mod of ds cos थीटा। ए की वैल्यू बेटा वही है 3 × 10 की पावर 3, एरिया वही आएगा 0.1 का स्क्वायर। बस चेंज क्या हुआ, चेंज इस बार एंगल में हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन में कितना एंगल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा अभी भी एक्स एक्सिस में है, लेकिन एरिया कितना, एरिया की डायरेक्शन कितना घूम गई अपनी पहले वाली डायरेक्शन से 60। तो E और एरिया की डायरेक्शन में कितना एंगल होगा 60 का, तो दैट इज 60। और ये हमारा पूरा इतना सोल्व करके कितना आया था 30, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो दैट इज आंसर इज 15, यूनिट वही रहेगी न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर आएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कंसेप्ट वाइज इस ये जो न्यूमेरिकल है ये केवल आपका कंसेप्ट जानना चाहता है किस चीज़ का, कि डू यू हैव द नॉलेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या mod E mod ds cos थीटा, और थीटा आपको पता होना चाहिए द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन।